हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, चकाचक। चलिए, मैं आपके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही बेहद खास है, इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक फाउंड्री क्रेन की क्षैतिज रेल 4 मीटर लंबी है। तान छड़ यानी कि ट्राई राड की दीवार पर ऊंचाई 2 मीटर है। यदि 6 किलो न्यूटन का भार क्षैतिज रेल पर दीवार से 3 मीटर की दूरी पर लटका है तो तान छड़ में तनाव तथा क्षैतिज रेल पर दीवार की हिंज की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। ये देख रहे होंगे आप, यूपीबीटी में आ चुका है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फाउंड्री क्रेन की क्षैतिज रेल 4 मीटर लंबी है। एक काम करते हैं मैं एक उसका फिगर पहले बना लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके उस क्वेश्चन का फिगर। आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये एक तान छड़ दे रखा है, तान छड़ है, और ये क्षैतिज रेल है आपका, जिसकी लंबाई दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, और ये जो है एक दीवार से उसकी तान छड़ 2 मीटर की दूरी पर ये बंधी हुई है, मतलब ठीक है। और ये यहाँ पर ये हिंज लगा हुआ है, और ये मतलब हिंज से 3 मीटर की दूरी पर एक 6 न्यूटन का भार लटका हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं तो ये एंड पर काटती है तान छड़ को, तो इसका रिएक्शन फोर्स जो जाना चाहिए, हिंज का रिएक्शन फोर्स जो जाना चाहिए, एंड से ही गुजरना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें जो फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है और टी तान छड़ में तनाव फाइंड करना है। बातें समझ में आ रही है क्या? तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये तो आपको पता है कि ये टार्क से बैलेंस करके निकाला जाएगा। तो हम इसमें पहले अल्फ़ा यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए हम लोग पहले निकालते हैं, त्रिभुज देखते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखिए हमें तो ये मालूम है इसकी, और ये 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है, ये वाली डी बी भुजा फाइंड करनी है। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे हम, तो डी बी बराबर रूट में जो हो जाएगा, रूट में क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही होंगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेट सिंप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 को लिख सकते हैं 2√5 मीटर। ये हम क्या वो तान छड़ की जो आएगी लंबाई आ गई। बातें समझ में आ रही है क्या? अब हम लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें एन सी का भी निकालना है कि एन सी कितना लंबाई पर है, मतलब ये एन सी की लंबाई क्या है। तो पहले लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 2 और कर्ण क्या है, ये है 2√5 हमने जो निकाला, तो 2/2√5 ये कट गया, डेट सिंप्लाई 1/√5। इसी तरह अगर cos थीटा का वैल्यू निकाले तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार हो गया आपका 4 और कर्ण हो गया आपका 2√5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/√5 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, cos थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम चलेंगे किस में, तो त्रिभुज बी सी एन में चलेंगे, बी सी एन में चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बी सी एन में चलेंगे, त्रिभुज बी सी एन में। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी एन में हम कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमें एन सी चाहिए और ये हमें बी सी मालूम है। कैसे मालूम है, तो ये टोटल 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो हमें सी एन चाहिए। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, किसका संबंध होता है, तो tan थीटा का संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी एन में ले रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बातें समझ आ रही है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा 1/√5 बाई 2 बाई √5, ये कट जाएगा, डेट सिंप्लाई 1/2 1/2। और टाइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है NC और आधार क्या है BC, यानी कि NC बटा BC। बातें समझ में रही क्या है? NC बटा BC। और यहाँ पे BC का जो वैल्यू है ये है 3 मीटर, ये टोटल है 4 मीटर। 4 मीटर में से 3 मीटर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर, तो NC बटा 1 लिख लेंगे। तो हमें NC का यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे तो NC बराबर क्या हो जाएगा, NC बराबर हो जाएगा 1/2। डेट सिंप्लाई NC बराबर 1/2, ये मीटर में आएगा। बातें समझ में रही है क्या? NC बराबर 1/2 मीटर में। अब हम चलेंगे त्रिभुज ANC में। क्या चलेंगे? त्रिभुज ANC में। अब तो हमें ये भी फाइंड हो गया और ये भी फाइंड हो गया, तो अब हमें इसका कर्ण निकालना है। ये 90 डिग्री पर है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे AN बराबर, पहले लिखेंगे त्रिभुज ANC में चल रहे हैं हम, त्रिभुज ANC में, ठीक है, त्रिभुज ANC में। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना। तो AN बराबर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या है NC क्या है 1/2 मीटर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 4 9 36 1 37/4, यानी कि रूट में 37 और बटा में 2 हो जाएगा। 37/4 है तो रूट में 2 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, 37/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा और कास अल्फा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है NC और कर्ण क्या है NA, यानी कि NC बटा NA। डायरेक्ट सिंपल है, NC का वैल्यू क्या है 1/2 और NA का वैल्यू क्या है, NA का वैल्यू हमने निकाला AN, यानी कि NA √37/2, √37/2। ये हो जाएगा ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट सिंपलाई 1/√37 आ जाएगा। इसी तरह अगर कास अल्फा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण यानी कि 3 बटा कर्ण क्या है √37/2, √37/2। डेट सिंपलाई क्या हो जाएगा 6 बटा √37, 6 बटा √37 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे टार्क, बैलेंस करेंगे कंपोनेंट तोड़ के, कंपोनेंट ब्रेक करके टार्क बैलेंस करेंगे। यहाँ जो देख रहे होंगे आपके तान छड़ और ये भी जो क्षैतिज रेल है वो संतुलन की स्थिति में है। आपको पता होगा कि ये संतुलन की स्थिति में दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध हम लगाएंगे। यहाँ संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है सिग्मा H सिग्मा V और एक टार्क बैलेंस 3 ही होता है, 3 ही तो लगता है भैया। तो यहाँ पे हम सिग्मा H और सिग्मा V 1 लगाएंगे तो हम निकाल सकते हैं। टार्क की ज़रूरत ऐसे देखो टार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा H और सिग्मा V लगाते हैं। सिग्मा H इक्वल टू 0। सिग्मा H का मतलब क्या होता है टोटल जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग्य जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो है कोऑर्डिनेट है, इधर मैं लूँगा प्लस, इधर भी लूँगा प्लस, इधर लूँगा माइनस, इधर लूँगा माइनस।
ठीक है। अब देखिए हम आर का कंपोनेंट तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम लेना है। आर का कंपोनेंट कुछ इस तरह से टूटेगा, ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा आर का सल्फा, और ये हो जाएगा आर साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह अगर हम तान छड़ का कंपोनेंट तोड़ते हैं तो तान छड़ का कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, तान छड़ का कंपोनेंट क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा थीटा है, तो ये थीटा है, तो इधर तान छड़ का कंपोनेंट, मान लीजिए हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं तान छड़ वाला, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ थीटा, ये होगा, बातें समझ रही। और ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, सॉरी ये तान छड़ है ना टी, तो टी कॉस थीटा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। बातें समझ में रही क्या, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, आर कॉस अल्फा, और ये आर साइन अल्फा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से, एक हो आर कॉस अल्फा, एक है टी कॉस थीटा। तो आर कॉस अल्फा इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, आर कॉस अल्फा इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे आर कॉस अल्फा पॉजिटिव में, ठीक है। और ये टी कॉस थीटा इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर हमने क्या माना है नेगेटिव, तो माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर कॉस अल्फा, आर इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, कॉस अल्फा का वैल्यू हमने ये निकाला है 6/√37, 6/√37 माइनस टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, कॉस थीटा का वैल्यू 2/√5 इंटू 2/√5 इज इक्वल टू 0। बातें समझ में रही क्या। अब हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट सिंप्लाई 6r/√37 इज इक्वल टू 2t/√5, 2 3 जा 6, डायरेक्ट सिंप्लाई क्या हो जाएगा 3r/√37 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो √5 इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो क्या आएगा 3r इंटू √5/√37 आ जाएगा टी का वैल्यू। यहाँ से आपको समझ आएगा। अब हम एक वर्टिकल सिग्मा भी लगाएंगे, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है। अब हम लगाएंगे सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। सिग्मा भी का मतलब क्या होता है, जो भी वर्टिकल में जितने भी फोर्स है उनका बीजगणितीय योग जो होता है 0 के बराबर होता है, सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं वर्टिकल, तो एक है आर साइन अल्फा, एक है टी साइन थीटा, ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं। जब ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमने क्या माना है प्लस, तो लिखेंगे आर साइन अल्फा प्लस टी साइन थीटा, ठीक है ना। और एक नीचे की तरफ भी देख रहे होंगे, यहीं से W6 न्यूटन का भार नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ हमने क्या माना माइनस माना है, तो -6 इज इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही है क्या। अब देखिए हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, आर साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 1/√37, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो 1/√37 लिखें प्लस टी, तो टी का वैल्यू हमने निकाला है 3r√5/√37, ठीक है ना। टी का वैल्यू लिख दिया। साइन थीटा का वैल्यू क्या है अपना, साइन थीटा का वैल्यू हमने लिखा है 1/√5 -6 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। देखिए कमेंट कीजिएगा अगर कहीं पर समझ में ना आए तो। देखिए यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल हो गया, अब बच क्या रहा है, तो r/√37 यहाँ पर लिख दे क्या, स्पेस कम पड़ जाएगा बट, तो r/√37 प्लस यहाँ पर बचेगा 3r/√37 इज इक्वल टू, इसको हम लेकर के चले जाते हैं
इधर -6 को, तो इधर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब r प्लस 3r कितना हो जाएगा 4r बाई रूट 37 इज इक्वल टू 6। डैट सिंप्लाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 रूट 37 बाई 4। ठीक है, रूट 37 का वैल्यू आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो आप कैलकुलेटर आपको मिलेगा, मैं आपको बताया कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ कि 6 रूट 37 बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कैलकुलेटर में हमने लिखा 6, ठीक है ना। इसके बाद रूट 37 इंटू क्या हुआ रूट 37 37 इज इक्वल टू कितना आ गया 36.49, और इसको डिवाइड करना है तो भागा कर दो, और बाई 4 है तो बाई 4 लिख लो, इज इक्वल टू कितना आ गया 9.124। आपको दिख रहेगा 9.124, तो हम लिख देंगे 9.124 आर का वैल्यू आ गया आपका, आर इज इक्वल टू 9.124। इसको अगर हम देखें तो 9.13 लिख लो, 9.13 ये क्या होगा न्यूटन। आपका रिएक्शन फोर्स आ गया। अब हमें टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो आर का वैल्यू यहाँ पे रख दे, टी इजकल टू हमने निकाला है, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टी इजकल टू क्या है 3r बाई रूट 37, तो 3 बाई रूट 37 लिख लो। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हमने लिखा है 6 रूट 37 बाई 4, 6 रूट 37 बाई 4, और यहाँ पर एक बचा है रूट 5, तो रूट 5 लिख लो। रूट 37 से रूट 37 कट गया। इसके बाद 3 6 के 18, 18 रूट 5 बाई 4 आ रहा है, टी इजकल टू 18 रूट 5 बाई 4, 18 रूट 5 बाई 4 का वैल्यू। फिर हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर आप ले जाएंगे, ठीक है ना, अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो टी का वैल्यू 18, यहाँ पर हम डालेंगे 18, ठीक है ना, इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, आपको दिख रहा होगा 18 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू प्ले कर लेंगे तो 40.24 आ रहा है। अब बाई 4 करना है तो भागे 4 किया हमने, इज इक्वल टू क्या आ गया 10.06, तो 3 पॉइंट हो गया 06। तो इसका जो वैल्यू आएगा टी का वैल्यू 10.06 न्यूटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटीएफ में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन हमने बताया वो सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, ठीक है, एक बार अपने से कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आप अपने से कीजिएगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। और मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इसे एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।